दोस्तों, जब हम घर पर टमाटरों को उगाना चाहते हैं तो कई बार हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फूल ना आना या फिर फूल आने के बाद झड़ जाना, उसमें फल ना आना, पत्तियां पीली पड़ना, पत्तियां मुड़ना, किनारे किनारे पत्तियां अक्सर पीली हो जाती हैं, पत्तियों पर दाग धब्बे और ये सफ़ेद लाइनें बनना, और इस तरीके से इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, जब इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है तब भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और इसमें कुछ कीड़ों का अटैक जब हो जाता है तब भी ये समस्याएं आती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो टमाटर के पौधे के लिए अच्छे होते हैं, जिससे कि जो आप अपने टमाटर के पौधे में अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा जो है जहरीला नहीं होगा। क्योंकि जो बाज़ार से टमाटर हम लेकर के आते हैं दोस्तों, तो टमाटरों में अक्सर बहुत सारे कीड़ों का अटैक होता है। तो इसलिए जब बाज़ार में जो टमाटर आता है तो पैदावार बढ़ाने के लिए वो अपना केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है। और टमाटरों का इस्तेमाल हम लगभग सभी व्यंजन में करते हैं, सलाद के रूप में भी खाते हैं। जब हम कच्चा खाते हैं तब तो और भी हानिकारक होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे अंदर जाता है। इसमें कैंसरकारी गुण भी हो जाते हैं। इसलिए अगर घर पर आप टमाटर उगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में टमाटरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और टमाटरों का साइज भी बड़ा होगा, साथ ही साथ टमाटर का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। तो यह कौन सा फर्टिलाइज़र और कौन कौन से काम करने हैं टमाटर के पौधे पर, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो है मेरा टमाटर का पौधा देख पा रहे हैं, इसको मैंने एक क्यारी में लगा रखा है और इसमें अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। लेकिन जो क्यारी की मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए अभी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में देख पा रहे हैं कि टमाटर लगे हुए हैं, गुच्छे में टमाटर आए हुए हैं। लेकिन इसमें एक समस्या हो गई है। वह समस्या यह है कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन गई हैं। लगभग सभी पत्तियों पर इसमें सफ़ेद धारियाँ बन गई हैं। तो ये फफूंद है और इसमें ये इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इस पौधे पर। बहुत सारे पौधे हैं तो मैं नंबर से एक एक पौधे का केयर कर रही हूँ, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है तो इस महीने में सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं एक दो पौधे की केयर रोज़ करती हूँ, कटाई छटाई करती हूँ और उसमें खाद वगैरह डालती हूँ। तो इसका नंबर ही नहीं आया, तो इसमें मैं सिर्फ वाटरिंग ही करती गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर सफ़ेद लाइनें बन गई हैं, लेकिन फल तो इसमें आए हुए हैं। तो इसमें मैंने क्या गलती की कि ध्यान नहीं दिया। अब तब मैं करती रहेगी, कब करूँगी तब करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। जो इसमें ये स्टिक लगाकर मैंने अभी खड़ा किया है, तो इसको मैंने अभी आज ही खड़ा किया है लगा करके। और ऐसे ज़मीन में ये लताएं इसकी पड़ी हुई थी। ये पौधा यहाँ पर है और इसमें दो शाखाएं फूटी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ऊपर तक गया, यहाँ से एक शाखा इधर गई, एक शाखा इधर गई है। तो ये सब शाखाएं ज़मीन में ही पड़ी थी, और जब मैं वाटरिंग करती थी तो जब फफूंद वगैरह लगते हैं तो नीचे अगर नमी ज़्यादा रहती है तो इसीलिए यहाँ फफूंद वगैरह लगते हैं। इस पर कीड़ों का अटैक नहीं हुआ उस तरीके का, लेकिन फंगस इसमें लग गया है, क्योंकि ये लताएं ज़मीन में पड़ी थी और नमी बहुत ज़्यादा पा रही थी। तो दोस्तों, इसमें जो दोनों शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं को आज मैंने एक एक स्टिक, एक एक लकड़ी के सहारे पर ऐसे ही लगा करके बांध दिया है। जब आप गमले में टमाटर लगाते हैं या फिर ज़मीन में घर के अंदर लगाते हैं तो आपको यही करना होता है कि जब आपका टमाटर थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाए, आपको लगे कि यह पौधा गिरने वाला है, तब आपको ऐसे ही लकड़ी के सहारे पर इसको लगा देना चाहिए। लगा करके ऐसे हल्के से बांधना है, बहुत टाइटली नहीं बांधना है। दोस्तों, इस पर जो सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ हो गई हैं, इसके लिए मैं अभी इस पर काम करने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि इसमें पानी वगैरह कितनी मात्रा में देना रहता है। तो अगर आप गमले में टमाटर का पौधा उगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी का ही इस्तेमाल करना है, और थोड़ा बड़ा गमला लेना चाहिए, क्योंकि टमाटर का जो पौधा होता है आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो छोटे गमले में आपका टमाटर का पौधा ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी, और आप मिट्टी जब बनाएं तो उसमें 50% गार्डन सॉयल और 20% रेत मिलाना होगा, और 30% इसमें डालना होगा गोबर की सड़ी हुई खाद। तब आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और उसमें अच्छी तरीके से फल भी आएंगे। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, जबकि टमाटर के पौधे में पोटेशियम की कमी होती है,
नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तब पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, जड़ें नहीं मजबूत हो पाती हैं और इसमें तमाम तरह के कीड़े मकोड़ों का भी अटैक होता है, क्योंकि जब कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होती है तो इसमें वो क्षमता नहीं रह जाती है कि जो कीड़ों से लड़ सके। और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फिर पत्तियों का विकास नहीं हो पाता, पत्तियाँ और पौधे हरे भरे नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो। तो अगर आप गोबर की खाद मिलाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की तो संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब मेरे पौधे में ठीक तरीके से इसमें फल आ रहे हैं दोस्तों, तो इस समय तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसमें फर्टिलाइज़र डाला जाए, क्योंकि जब पौधे में फल आने लगते हैं तो पौधा बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को सोखता है। ऐसे में अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो आपका पौधा थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं इसमें 2 खाद डालने वाली हूँ, तो लेकिन सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी गोबर की सड़ी हुई खाद। इसके लिए ऐसे ही मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी साइड कर लेना है। अगर आप गमले में पौधा लगा रखे हैं तो आपको गमले से ऊपर से 2 इंच की मिट्टी निकाल लेना है, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र डालना है। चूँकि मैंने यहाँ मिट्टी में लगा रखा ज़मीन में, तो ऐसे ही साइड में मैं कर दे रही हूँ मिट्टी और यहाँ पर स्पेस बन गया है और यहीं पर ऐसे ही गोबर की खाद चारों तरफ ऐसे फैला देना है। और खाद की मात्रा आप जान लें दोस्तों, अगर आप गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं खाद का तो 2-3 मुट्ठी का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें। और यहाँ मैं ज़मीन में इस्तेमाल कर रही हूँ तब भी मैं 3-4 मुट्ठी ही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एक ही पौधे के लिए इस्तेमाल करना है। और दोस्तों दूसरा यह जो फर्टिलाइज़र है यह है जाइम खाद। ये जाइम खाद जो होता है ये ऑर्गेनिक होता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद पौधे में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, जहरीलापन नहीं होता है और इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छी होती है और इसमें जो फल आते हैं उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है स्वाद और फलों का साइज़ भी बढ़िया आता है, क्योंकि जाइम खाद में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि फुल्विक एसिड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, एल्गेनिक एसिड और इसके अलावा इस खाद में बोरान, जिंक, कॉपर वगैरह पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे वे फूल वाले पौधे हों चाहे वे फल वाले पौधे हों। तो इसका भी इस्तेमाल ऐसे ही करना है कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा, जैसे कि 2 चम्मच के बराबर मैंने लिया हुआ है, एक पौधे के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपने गमले में लगा रखा है तब भी आपको इतना ही लेना है। 2 चम्मच में 20-25 ग्राम आ जाता है, क्योंकि यह वजनी होता है तो 2 चम्मच में आराम से 25-30 ग्राम आ जाता है। तो इतना ही आपको इस्तेमाल करना है। दानेदार खाद होती है, आप देख पा रहे हैं ऐसे मोटे मोटे इसके दाने होते हैं और ये कहीं भी किसी खाद की दुकान पर, बीज की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस खाद को भी ऐसे यहाँ पर डाल देना है और इस खाद को डालने के बाद जो यहाँ पर मिट्टी मैंने साइड किया हुआ था, फिर से इस मिट्टी से इस खाद को, दोनों खादों को ढक देना है। फिर ऊपर से इसमें पानी डालना होगा, लेकिन इसके पहले मैं क्या करती हूँ कि ये जो पत्तियों पर इस तरीके की धारी बन गई है तो इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पत्तियाँ इसी तरीके से ख़राब होती रहीं तो पौधा पूरी तरीके से जल्द ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें जो ख़राब पत्तियाँ हैं इनको कट करके हटा देना है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में इसमें फफूंद लग गए हैं कि अगर मैं कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल करती हूँ तो इतनी जल्दी ये जाने वाले नहीं हैं और इन ख़राब पत्तियों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए इन पत्तियों को ऐसे ही कट करके हटा देना है। तो ऐसे ही, और अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने सभी ख़राब पत्तियों को कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पत्तियाँ बची हुई हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है। अब इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 लीटर के जितना पानी, स्प्रे बोतल है और इसी में मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है। आप किसी भी साबुन का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें हैंड वाश को, लिक्विड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बर्तन वाला जो होता है लिक्विड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बर्तन वगैरह धुले जाते हैं। तो इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिया हुआ है वॉशिंग पाउडर और वो बेकिंग सोडा, तो इसको डाल करके ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और इसी को फिर स्प्रे करना है।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक स्प्रे करना है कि कहीं भी छूटने ना पाए, क्योंकि अगर छूट गया तो फिर कीड़े कहीं बचे होंगे, या कीड़े तो है नहीं, फंगस वगैरह, तो फंगस भी बहुत फैलता है तो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से यहाँ पर ऐसे छिड़कना है। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सब छिड़क दिया है। और अब यहाँ पर इसमें मैं डालने वाली हूँ पानी, क्योंकि जड़ों में मैंने खाद डाला है तो यहाँ पर पानी डालना आवश्यक है। इस तरीके से यहाँ पर वाटरिंग भी कर देना है। और फिर इसी तरीके से आप अपने टमाटर के पौधे का अगर ख्याल रखेंगे तो आपको अपने टमाटर के पौधे से ढेरों टमाटर प्राप्त होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।